जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देख लेते हैं कि मेथिल एल्कोहल से हम लोग फार्मिक अम्ल किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। तो इस तरीके से देखो हम लोग किस तरीके से प्राप्त करें। तो पहले मेथिल एल्कोहल क्या होता है हमारे पास, तो देखो ये मेथिल एल्कोहल क्या होता है हमारे पास, CH3OH। ये क्या होता है हमारे पास, मेथिल एल्कोहल। फार्मिक अम्ल क्या होता है, तो ये हमारे पास देखो HCOOH, ये क्या होता है हमारे पास, फार्मिक अम्ल। तो ये किस तरीके से प्राप्त होगा वही हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो जो मेथिल एल्कोहल है, क्या हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, AC और इसके साथ देखो 3H, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर OH, ये देखो OH। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो अब हम लोग जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो A वाला जो O है वो यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो फिर हमारे पास क्या बनेगा, HC, ये तो हमारे पास पहले से थे, ठीक है। OH इसके साथ क्या हो जाएगा, OH, O और H, और OH एक तो हमारे पास पहले से है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब क्या होता है यहाँ पर, तो अब इसी रिएक्शन में आगे देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जल निकाल देते हैं हम लोग। आप चाहे एक स्टेप बनाकर यहाँ पर लिखो, चाहे इसके आगे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो और अब यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो यहाँ से जल निकलेगा, क्या निकलेगा, जल निकलेगा। देखो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, जल निकलेगा। तो यहाँ पर -H2O हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखो चाहे आगे लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब इतना हो गया हमारे पास, H2O निकलेगा। हमारे पास देखो क्या बचा है, HCHO, HCHO, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो HCHO, ठीक है। और जल तो यहाँ पर निकल गया है। ये क्या होता है हमारे पास, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इससे आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब इतना हो गया, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास आया है, तो हम लोग इसे किस तरीके से लिखते हैं, तो इसे देखो ये हमारे पास C है, ठीक है। ये हमारे पास C है, H है और यहाँ पर H है, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्योंकि कार्बन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ठीक है। अब इतना हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया, देखो फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से लिखा, यहाँ पर हमने इस तरीके से। अब इसका पुनः ऑक्सीकरण करा देंगे, ठीक है, इसका पुनः ऑक्सीकरण हम लोग करा देंगे। अब जब इसका पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फार्मिक अम्ल बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, देखो HCOOH, HCOOH क्या बन जाएगा, HCOOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। या इसे हम लोग और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग देखो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो C हमारे पास, ठीक है, फिर ये देखो H हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर A वाला O जाकर इससे जुड़ जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुकी है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।